हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेश कुमार यादव। स्वागत है आपके इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 का जो टॉपिक है। क्लास 7 का टॉपिक गति एवं समय में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है आंकिक प्रश्न। क्या होता है? आंकिक। न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है ना, का मतलब ये होता है आंकिक। क्या होता है? आंकिक। अब आंकिक का मतलब क्या होता है ना बच्चा लोग, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नंबर की चर्चा की जाएगी, है ना। वो नंबर की गणना की जाएगी। अब वो नंबर हमारा क्या होगा, इसमें जो हम बात करने वाले जो आंकिक है ना, किससे संबंधित है? स्पीड से। किससे है? स्पीड से। स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल। ठीक है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। इनके देखिए, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। जहाँ डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। और टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? समय। और सर स्पीड को क्या कहते हैं? चाल। है ना। तो इससे हम लोग क्या लिए थे कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि इससे रिलेटेड हम लोगों ने 3 फार्मूला याद किया है। यानी कि एस बराबर डी अपान टी। एक तो पहला केस था। दूसरा, अगर डी निकालना होता था डी अपने जगह पे छोड़ते और एस और टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक। यदि मान लो टी को निकालना है तो डी अपन क्या हो जाता था? यस हो जाता था। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने क्या किया, चर्चा कर लिया। हालांकि डी को डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। और टी को क्या कहता है? टाइम। टाइम का मतलब क्या कहता है? समय। है ना। ये सब हम लोग पढ़े हैं, पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं। स्पीड ये हमारा है क्या, ये हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। यस हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, इसको जानिएगा, यस क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, लिख भी दिया हूं मैंने। आज हम इसी पे बात करेंगे कि सर स्पीड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सर डिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, टाइम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, जो कि मैंने तीनों फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। इसमें केस कैसे आएगा, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। देखिए मैं बता रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि दिया रहेगा कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, एज एग्जांपल मैं हूं। ठीक। अब मैं चल रहा हूं तो 5 किलोमीटर की दूरी को मैंने कितने सेकंड में तय किया? 20 सेकंड में तय किया। कितने में किया? 20 सेकंड में तय किया। तब मेरे द्वारा चाल की गणना करनी होती है। क्या करना होता है? चाल की गणना की, यानी कि आपकी चाल कितनी है उसकी गणना करनी है। या फिर मान लो हमारी चाल है और दूरी है, तो उससे हम लोग किसकी गणना करेंगे? समय की। यदि मान लो चाल भी है समय भी है, तो उससे हम लोग क्या गणना करेंगे? दूरी की। है ना। ये तीनों फार्मूला है, तीनों फार्मूले से 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बिल्कुल आराम से कर लेना। चलो देखो, पहले बात तो एक लॉजिक कंसेप्ट समझ लो। एक लॉजिक कंसेप्ट समझ लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे। यानी कि यश की जो पहचान होती है, यश की पहचान यानी कि चाल होता है, इसकी पहचान हम लोग इसकी मात्रक से देते हैं। अगर कहीं मीटर पर सेकेंड आ जाता है या किलोमीटर पर हावर्स आ जाता है, तब हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीजें आएगा ना तो यस का मान होगा, स्पीड का मान होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे डी का मान कैसे लिखा जाएगा, जब मीटर या किलोमीटर की केवल बात करेगा, केवल मीटर या किलोमीटर आएगा तो डी हो जाएगा। और टी की वैल्यू को कैसे पहचान करेंगे? पहचान करने का तरीका सिखा रहा हूँ, समझ लो। पहचान करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो टी का मान क्या होता है सर? टी यानी कि समय देगा। समय या तो सेकंड में देगा, या तो मिनट में देगा, या तो घंटा में दे देगा। किस में दे देगा सर? घंटा में देगा। तो समझ जाइएगा कि ये क्या है हमारा? टी है। अगर सेकेंड मिनट और घंटा देगा तो समझ जाइएगा क्या है? टी है। मीटर या किलोमीटर केवल देगा तो समझ जाइएगा डी है।
मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर्स अगर ऐसा देता है समझ जाइएगा क्या है, स्पीड है। ठीक है, पहचान करने आ गया कि नहीं आ गया? इसी को पहचान को क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लाओ यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लिखोगा क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी वालों के लिए बेनिफिट रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, आधे घंटे में यानी कि 1 घंटा में, 1 घंटा का मतलब हावर्स में कंप्लीट करता है, यानी कि तय करता है। क्या करता है, कंप्लीट करता है तो ठीक है, कंप्लीट नहीं रहेगा, यहाँ पे कवर कर देना। क्या कर देना, कवर का मतलब क्या होता है, तय करना। करता है तो उस वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात कीजिए। चाल का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन आ गया ना बाबू, जब क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना है, सीधे इसमें फोकस मारना है। इसमें देखते हैं कौन कौन क्या चीज मिला है, और जो जब पता हो जाएगा तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो आखिरी कार में पहले तो इससे पता कर लेंगे क्या क्या दिया है, इसकी पहचान है, और जब मिल जाएगा तो लास्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, सीधे मारेंगे इस पे फोकस, यहां से कर लेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे लिखते हैं गिवन करके। क्या करते हैं, गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है। क्या होता है, दिया है। अब क्या क्या चीज दिया है देखिएगा, किलोमीटर दिया है ना बाबू। देखिए मैंने कहा था पहचानिए क्या क्या दिया है, किलोमीटर में आ गया। देखो यहाँ पे किलोमीटर है ना, यहाँ पे भी किलोमीटर में देते, किसका मान हो गया, डी, यानी कि डी बराबर क्या मिल गया अपना, 20 किलोमीटर मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखिए इसमें देखो ये हमारा क्या, 1 घंटा दिया है। क्या दिया है, 1 घंटा दिया है ना। 1 घंटा को मतलब यहाँ पे 1 घंटा मतलब यहाँ पे 5 यानी कि 2 घंटा ले लो। क्या ले लो, 2 घंटा, आसान रहेगा, थोड़ा सा कर दे भी दिक्कत कोई नहीं दिखाएगा। 2 घंटा दिया, तो जब घंटे की बात करेगा, केवल घंटा देगा, किसका मान होगा सर, देखो घंटा इसमें मिल रहा है ना, घंटा यानी कि टी का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 आवर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल यानी कि स्पीड। स्पीड को किससे दिखाते हैं, यस, यस ने पूछ रहा है। डी का मान पता हो गया, टी का मान पता हो गया, यस का मान पता करना है। तो देखो अब इन सब को लिखने के लिए इसमें घुसे हैं हम लोग। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए सूत्र में जाएंगे, फार्मूले में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फार्मूले में जाएंगे। तो देखो फार्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें क्या निकालना है हमको, यस निकालना है बाबू। क्या निकालना है, यस, स्पीड। तो स्पीड वाला फार्मूला देखो, स्पीड ज्ञात करने के लिए स्पीड यही है ना। क्या हम दूसरा लगा सकते हैं, नहीं, दूसरा डिस्टेंस पूछा है। क्या तीसरा निकाल सकते हैं, नहीं, तीसरा समय पूछा है। पहला, हाँ पहला स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होगा, एस बराबर, यस बराबर क्या होगा, एस बराबर ये होगा, यस बराबर क्या होगा, यस बराबर ये होगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ से, सीधे सीधे लिख दो, एस बराबर डी अपान टी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखेंगे कि डी का मतलब कितना, डी हमारा कितना दिया, 20 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख दो। आज टी हमारा कितना है, 2, घंटा है तो घंटा लिख, जब बट्टा इसका भी है तो इसका भी होगा। अगर बट्टा इन सब का भी है, अपान में है, तो सब समय भी हमारा जो गिवन हमारा मात्रक होता है वो भी क्या होता है, सच बट्टे में होता है। 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यस ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यस का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर, बट्टे क्या कहते हैं, पर, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से HRS यानी कि किलोमीटर पर घंटा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा कि सर अगर किसी में दे देगा
किसी में क्या दे देगा कि क्या देगा सर, चाल दिया हो और समय दिया हो तो दूरी ज्ञात करने के लिए देगा, ये फार्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपको दे देगा कि सर दूरी और चाल दिया है और समय निकालना हो, क्या कर देंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। बस आपको देखना क्या क्या चीज दिया है, क्या निकालना है। इसमें क्या क्या दिया था, डी और टी निकाल दिया था, और क्या निकालना है, यस निकालना है। तो डी और टी दिया है तो यस निकल गया। अगर कहीं और क्वेश्चन मिलेगा तो एस और टी अगर दिया रहेगा तो डी निकाल लेंगे, अगर कहीं और होगा डी और एस दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। आप इससे रिलेटेड अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक अगर समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।